हेलो गाइस, वेलकम दिस वीडियो। गाइस, आज इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन आईपीओ जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। और इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि आईपीओ क्या है, इस पे पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, पैसा कंपनी किस लिए मांग रही है, क्या कंपनी इस पैसे से क्या काम करने है। देखिए, जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उसका एक मोटिव होता है दोस्तों। मोटिव का मतलब समझना ये होता है कि मोटिव क्या, उस पैसे से कंपनी करेगी क्या, अपने बिजनेस को बढ़ाएगी या फिर कहीं डेट अपने पैसे को जो है कंपनी किसी से उधार ली है उसको भरपाई करेगी, या फिर कोई बिजनेस मॉडल में चेंजेस ला रही है तो उसके लिए एक इनोवेटिव चीजें करने के लिए कंपनी पैसा मांग रही है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का पैसा होता नहीं है, कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है, तो पब्लिक जब पैसा आईपीओ में लगाता है ना, तो ये सब चीजें सोच समझ के लगाता है। तो इसीलिए कंपनी आईपीओ लेके आती है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और आईपीओ में कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट में, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी और एनएससी में। ओके फ्रेंड्स, तो एक बेहतरीन आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, जो कि गवर्नमेंट आईपीओ है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की इस आईपीओ में क्या पैसे आपको लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, अगर लगाने भी हैं तो किस तरीके से लगाने हैं, कब लगाने हैं, कब नहीं लगाने। ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो कि कह रहे हैं कि एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी 2022 में। ठीक है, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज होली ऑन सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। दोस्तों, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की होली ऑन सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड। होली ऑन सब्सिडरी का मतलब होता है कि 100 का 100% स्टेक जो है वो एनटीपीसी के पास है। किसका? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो पूरा का पूरा स्टेक है वो एनटीपीसी के पास है। कहने का मतलब एनटीपीसी एक फादर कंपनी हो जाती है एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड के लिए। ठीक है, जो ग्रीन एनर्जी कंपनी नहीं आ रही है तो उसके लिए एनटीपीसी लिमिटेड एक फादर कंपनी की तरह काम करेगी, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा जो है ना वो एनटीपीसी लिमिटेड का है। तो सेम यही चीज है, एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो जिसका फोकस है, किस लिए फोकस है? अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट। ठीक है, तो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये सोलर्स का और विंड एनर्जी का जो है एक मैनेजमेंट पूरा पूरा एसेट्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें इसके देखिए प्रॉफिट लॉस में अगर हम बात करते हैं कंपनी का, तो असेट्स जो है बीते बीते सालों में असेट्स बढ़ता ही आया है। मार्च 2023 में 18,431 करोड़ था क्या चीज असेट्स, अब बढ़ के जो है 32,000, मतलब दो गुना, करीब दो गुना हो गया है कंपनी का एसेट्स एक सालों के अंदर। ठीक है, और प्रॉफिट भी बढ़ा है 171 से 175। प्रॉफिट में खास जो है फर्क नहीं आया है, लेकिन जो है नेटवर्थ कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी है, 2000 करोड़ से नेटवर्थ भी बढ़ी है। और जो टोटल बारोइंग है वो भी पहले 13,000 करोड़ था। ठीक है, 13,000 करोड़ था, अब वो 17,000 करोड़ आ चुका है। तो बारोइंग भी कंपनी की बढ़ी है, एसेट्स भी बढ़े हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। ठीक है, बाकी चीजें इस कंपनी के बारे में समझते हैं दोस्तों। क्या ऑब्जेक्टिव है? अब देखिए, किसी भी आईपीओ में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। देखिए, अभी मैंने कोई बात नहीं की है आईपीओ के बारे में कि आईपीओ कंपनी क्या है, आईपीओ का पूरा मैटर क्या है, मतलब कितने का प्राइस बैंड क्या है, कब ला रही है, कब नहीं ला रही है। अभी पहले चीजें जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड है क्या और ये पैसा क्यों मांग रही है। ठीक है, तो मेन मोटिव इसका है क्या? ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है क्या? इन्वेस्टमेंट इन होली ऑन सब्सिडरी। ठीक है, पूरा पैसा ये जो है होली ऑन सब्सिडरी कंपनी मतलब एनटीपीसी लिमिटेड में लगाएगी। अब किसी लगाएगी? रिपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बारोइंग। आउटस्टैंडिंग बारोइंग का मतलब कि कंपनी ने किसी से लोन लिया था, कौन सी कंपनी? इसकी फादर कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने लोन लिया था, उसकी भरपाई के लिए ये पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, और जनरल कोऑपरेटिव पर्पस और कुछ कोऑपरेटिव पर्पस के लिए भी ये पैसा मांग रहे हैं। तो देखिए, कोई खास पैसा ये मांग रहे नहीं है, ये अपने फादर कंपनी का कुछ बोरोइंग उसको चुकाएंगे और कुछ जनरल कोऑपरेटिव जो है पर्पस के लिए पैसा चुकाने वाले हैं। तो इसका रिव्यू जो है, द कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल पावर जनरेटिंग पीएसयू। अब कंपनी का जो आईपीओ रिव्यू करते हैं, एक कंपनी क्या है? एक लीडिंग रिन्यूएबल पावर जनरेटिंग पीएसयू जिसका हैविंग अ सोलर एंड विंड पावर जनरेटिंग एसेट्स। ठीक है, एक पीएसयू कंपनी है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है और लीडिंग रिन्यूएबल पावर जनरेटिंग कंपनी है। देखिए, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये जो गवर्नमेंट की ट्रेंड चला रही है कि कोई भी आईपीओ आ रहा है, बेहतरीन इसको रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं आईपीओ को। और रिन्यूएबल एनर्जी की खासकर आईपीओ का भी आप देख लीजिए, चाहे वो वॉर इंजीनियरिंग हो। ठीक है, एक सोलर करके आया था, वो भी कंपनी, सबको अच्छे खासे रिटर्न मिले। जो है प्रमोटर्स नहीं देखे जा रहे थे इसमें। जैसे बजाज में क्या, बजाज को 140% के जो रिटर्न मिले, लिस्टिंग गेन मिली, उसमें क्या था? उसमें प्रमोटर का भूमिका था कि बजाज कंपनी बड़ी कंपनी थी, प्रमोटर बड़े थे, तो ये उसको ये गेन मिला। वॉर इंजीनियरिंग का था, मार्केट गिर रहा था, लेकिन क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी थी, सोलर एनर्जी की कंपनी की, तो वहां पे उसको अच्छे खासे लिस्टिंग गेन मिले। तो ट्रेंड क्या है कि अगर कोई भी सोलर कंपनी आ रही है या फिर कोई भी रिन्यूएबल कंपनी आ रही है, ठीक है, ऐसा काम करती है, सोलर, विंड, ठीक है, टरबाइन, हाइड्रो, अगर इन सब की कंपनी आ रही है तो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट इस कंपनी का भी क्या है, अभी खासकर जो जीएमपी वगैरह मैंने देखा अभी करंट में, वो कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है, बट जो है अच्छा है आगे चल के, क्योंकि मार्केट के सिनारियो भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है दोस्तों। आइए अब इस कंपनी के बारे में और जानते हैं
कि आईपीओ डिटेल समझते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले आईपीओ डिटेल समझते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे कंपनी आईपीओ लेके कब आ रही है। तो आईपीओ डिटेल क्या है? आईपीओ डिटेल है, पहला आईपीओ डेट 19 नवंबर को कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है। 19 नवंबर डेट याद कर लीजिए, 19 नवंबर। अब फेस वैल्यू 10 पर शेयर, नॉर्मली सबका होता है फेस वैल्यू 10 पर शेयर का, और प्राइस बैंड जो है इसका 102 से 108 पर शेयर, तो अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है। छोटा प्राइस बैंड से ये क्या होता है कि कंपनी को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, तो अट्रैक्टिव प्राइस बैंड 102 से 108 पर शेयर का है, और लॉट साइज 138 शेयर्स की होगी, ठीक है। एक लॉट में 138 शेयर होंगे। अब टोटल इश्यू क्या है? टोटल इश्यू साइज है लगभग 10,000 करोड़ का, तो बहुत ही बड़ा आईपीओ। इस साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 10,000 करोड़ रुपए के लिए, और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू। कहने का मतलब पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो पैसा, जो पैसा हम लोग से लेंगे, जो पब्लिक से लेंगे, वो पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है कि किसी प्रमोटर के पास पैसा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोई अपना स्टेक बेच रहा है तो वहां जाएगा। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और पैसा सभी की सभी कंपनी के पास जाएंगे, ठीक है। इशू टाइप क्या है? बुक बिल्डिंग से आईपीओ आता है, जनरली बुक बिल्डिंग से ही आईपीओ आता है, और शेयर लिस्टेड एट एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा, ठीक है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगी कंपनी का शेयर। और अब जान लेते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो क्या है पूरा थीम, ये क्या करने वाले हैं, मतलब टेंटेटिव शेड्यूल्स क्या है, टाइमलाइन क्या है इस आईपीओ की। कि कंपनी, देखिए कंपनी आईपीओ ओपन डेट है 19 नवंबर ट्यूसडे, ठीक है। तो डेट फिर से मैं बता रहा हूँ, डेट याद कर लीजिए, 19 नवंबर ट्यूसडे को कंपनी अपना आईपीओ जो है ओपन करेगी। क्लोज होगा 22 नवंबर को, जो कि 3-4 दिन का, आपको पता है आईपीओ होता है 3-4 दिन का होता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है? मंडे को मिलेगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो 25 को मिल जाएगा, अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो 26 को रिफंड हो जाएगा, और लिस्ट होगी कंपनी वेडनेसडे 27 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, तो एक बेहतरीन कंपनी, एक पीएसयू कंपनी लिस्ट होने वाली है 27 नवंबर को। तो एक और कंपनी जो है हमारे मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, 27 नवंबर को। जो कि अभी दोस्तों अब एप्लीकेशन लॉट शेयर्स अमाउंट्स क्या है? मिनिमम आप जो है कम से कम 1 लॉट ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट ले सकते हैं। ये क्या है? ये रिटेल कैटेगरी का है। एचएनआई में क्या है? मिनिमम 14 लॉट ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 67 लॉट ले सकते हैं। ये एचएनआई कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसमें एक खासियत आपको दोस्तों बता देता हूँ इस आईपीओ की, एक जो बहुत ही बेहतरीन खासियत मुझे दिख रही है कि इसमें ना एक शेयर होल्डर कोटा भी है, जो कि एम्प्लॉय डिस्काउंट में दिखा रहे हैं कि अगर आप एम्प्लॉय शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपको ₹5 पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, तो दोस्तों अब ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में समझते हैं कि आईपीओ क्या रिस्पॉन्स इसको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए अभी जो पैसा रिटेलर लगाते हैं ना, वो लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, ओनली लिस्टिंग गेन। उनसे कोई मतलब नहीं होता लॉन्ग टर्म में क्या करेगी, शॉर्ट टर्म में क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन। पैसा लगाए, गेन लिए, पूरा जो भी मिला 50%, 30%, 40% निकल गए, ठीक है। तो इसका सिनेरियो क्या है? देखिए मार्केट वर्स हो चुका है, पूरी तरीके से बाजार गिर रहा है। निफ्टी जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी कुछ गिर रहे हैं। बैंक निफ्टी 4,000 5,000 पॉइंट गिर चुका है, निफ्टी भी लगभग अपने ऊपर से लगभग 3,500 पॉइंट गिर चुका है। तो हर तरीके से बिकवाली हावी है बाजार में और कुछ दिन रहने की उम्मीद भी है। तो हो सकता है असर पड़े, इसका पूरा का पूरा असर 100% असर पड़ने वाला है इस आईपीओ के ऊपर। तो इसका क्योंकि अभी ही इसका जीएमपी लगभग ₹1.5 बता रहा है, 1-1.5 बता रहा है, भाई 1-1.5% बता रहा है कि कंपनी अगर लिस्ट भी होगी तो 1.5% ऊपर लिस्ट होगी। 1.5% मतलब 1-2 रुपए का आपको फायदा देगी। तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा थोड़ा भी सिनेरियो गड़बड़ हो गया उस दिन का भी, तो ये डिस्काउंट में लिस्ट हो सकती है। बट एक बात याद रख लीजिए दोस्तों कि अभी का जो सिनेरियो आईपीओ का आता है ना, जैसी कंपनी लिस्ट होती है उसके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर गजब की बाउंस बैक आती है, गजब की ऊपर की रैली मिलती है। अभी एक स्विगी का आया था, 7% ऊपर लिस्ट हुई थी कंपनी, लेकिन उसी दिन 20% भाग गई। तो ये भी कंपनी पूरा पूरा दम रखती है 20% भागने के लिए। बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगाने वाले हैं वो जरूर पैसा लगाएं। बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है, लंबे समय में ये पैसा आराम से डबल कर देगी 5-6 महीनों में। तो लॉन्ग टर्म वाले पैसा लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेन वाले इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा पूरा का पूरा आईपीओ, और इस खास जो हमारा एपिसोड चल रहा है वो क्या आईपीओ में, तो ये दूसरा आईपीओ का रिव्यू है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स।